बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात मरदान यूनिवर्सिटी के वाक़े ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। कौम 4 दिन के बाद भी शॉक से बाहर नहीं आई और शायद ये बाहर आ भी नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि हम अभी तक मसले की जड़ नहीं पकड़ रहे। हम दहशतगर्दी को सबसे बड़ा मसला समझ रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क का असल मसला दहशतगर्दी नहीं, इंतहा पसंदी है। आप दहशतगर्दों को गोली मार सकते हैं, आप इनके खिलाफ ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप इंतहा पसंदी के खिलाफ कोई ऑपरेशन कर सकते हैं और ना ही आप इसे गोली लाठी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इंतहा पसंदी जिस्म पर नहीं होती, ये माइंड में होती है। आप इसे जब तक अंदर से ठीक नहीं करते, ये ठीक नहीं होती। और हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी अब यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंच चुकी है। फौज ने 14 अप्रैल को लाहौर से नौरीन नाम की एक खातून गिरफ्तार की। यह मेडिकल कॉलेज की तालबा थी और इसके वालिद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। यह लड़की ईस्टर पर लाहौर के एक चर्च पर खुदकुश हमला करने वाली थी। सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तहसीर को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के एक तालिब इल्म ने 4 साथियों के साथ अगवा किया था। सानिया सफूरा का मास्टरमाइंड साद अजीज IBA का तालिब इल्म था। इसने इब्तदाई तालीम बीकन हाउस से हासिल की थी। साद अजीज के एक साथी ने सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी और तीसरा साथी कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। जुनैद जमशेद पर हमला करने वाले नौजवान भी यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म थे और अब मरदान यूनिवर्सिटी के इंतहाई पढ़े लिखे नौजवानों ने अपने साथी को इंतहाई सफाकी के साथ कत्ल कर दिया। मिशाल खान की लाश की बेहुरमती भी की गई। ये वाकयात क्या साबित करते हैं? ये साबित करते हैं कि इंतहा पसंदी मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और जनरल यूनिवर्सिटीज तक पहुंच चुकी है। और हम जब तक इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उस वक्त दहशतगर्दी की यह जंग नहीं जीत सकेंगे। क्या हमारी हुकूमतों को इस खौफनाक सूरत हाल का अंदाजा है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि कराची में रेंजर्स के इख्तियारात को खत्म हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक तोसी के अहकाम जारी नहीं हुए। कराची में रेंजर्स का क्या मुस्तकबल है? MKM ने पूरे सिंध को रेंजर्स के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। क्या यह मुमकिन है? और आज वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोनों ने KPK के लिए कुछ नहीं किया और वहां अगली हुकूमत नून लीग बनाएगी। यह दावा किस हद तक दुरुस्त है, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और पंजाब में मजहबी अमूर के सूबाई वजीर भी हैं। नवाब अली वसान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। साजिद अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM के साथ इनका ताल्लुक है। पेशावर में ज्वाइन किया शौकत यूसुफ सही साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत यूसुफ सही साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो बहुत ही खौफनाक वाकया हुआ, अभी तक कौम शॉक से नहीं निकल सकी, तफ्तीश अभी तक जारी है। आप महसूस नहीं कर रहे कि यूनिवर्सिटियों में ये जो सूरत हाल है, आपकी यूनिवर्सिटियों में बिलखसूस, वो मुल्क को कहां लेके जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद साहब, पहली बात तो ये कि जो यूनिवर्सिटी का वाकया हुआ है, इसकी मेरे ख्याल से इसकी मजम्मत जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि ये पहला वाकया है इस तरह। यहाँ पे ये कोई रूटीन के वाकयात नहीं है, पहला वाकया है। और इसकी रोकथाम के लिए जितने भी इकदाम करने पड़े वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि इसको सीरियसली लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने भी सीरियसली लिया है, सूबे ने भी लिया है। क्योंकि ये जो जा रहा है दुनिया को हमारा इनके मुजरमों को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जाए, इनको फौज के हवाले किया जाए, वहां फैसला किया जाए। आम अदालतें शायद फैसला नहीं कर सकेंगी। देखिए, वो तो अब अदालतों का तो मामलात ऐसे है कि उस पर तो जाहिर है मैं कुछ नहीं कह सकता, अदालती मामलात है। लेकिन ये कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो हर लिहाज से प्योरली मेरिट पर होगी, उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए टेस्ट केस है। और अगर हमने अपने आइंदा नस्लों को बचाना है इस खौफनाक इससे, तो मेरे ख्याल से उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है, तो ये तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह हम उस पर रुकावट नहीं बनेंगे। हर तरह की हम चाहते हैं कि पूरी
दुनिया को, पूरी कौम को यह तसल्ली हो कि ये एक सिर्फ माइंड सेट है। आप अगर देखें न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में फायरिंग हो जाती है, लोग, लेकिन सर ये देखिए कि ये माइंड सेट नहीं है, तो ये ध्यान में रखें कि ये मॉडर्न बच्चे हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन 3-4 हजार बच्चे इस तरह जाके, नौजवान बच्चे एक नौजवान को, अपने साथी को इस तरह मार देंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि मजहबी, कोई मजहब से रिलेटेड लोग थे। ये तो मॉडर्न किस्म की यूनिवर्सिटी के, मॉडर्न किस्म के बच्चे थे। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसके बारे में कहा जाता है कि वो मुलव्वस थी इसमें। अब ये फरमाइए कि अगर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मुलव्वस पाई गई या पीटीआई का कोई काउंसलर इसमें मैं पाया गया, तो उसको भी सजा होगी। देखिए, मेरे ख्याल से पीटीआई या कोई और जमात ये हमारे लिए कोई रुकावट नहीं बनेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें देखो गफलत है, इंतजामिया की भी गफलत है, इसमें जो भी लोग इसमें मुलव्वस है, इसमें मैं यकीन दिलाता हूं कि इसमें सीरियसली गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है कि चाहे हमारे अपने ही क्यों ना हो, यानी पार्टी की बात नहीं, हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इनको सजा देना इसलिए लाजमी है कि अगर हम आज उनको सजा नहीं देंगे तो कल ये वाकया दोबारा हो सकता है। ये तो हमारे लिए एक चैलेंज है। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि जी हमारे पार्टी का काउंसलर मुलविस है। इससे दुनिया में ये नहीं जाहिर हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ऐसे हैं, दुनिया में ये तासुर जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी ऐसे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सईम कादरी साहब, ये मेरा ख्याल एक माइंड सेट है, इंतहा पसंदी क्योंकि हमारे इज़हान में जा चुकी है। यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म, मेडिकल कॉलेजेस के तालिब इल्म, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, वो सारे निकल रहे हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है आपको नैरेटिव बदलना पड़ेगा, इंतहा पसंदी के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत मेहरबानी चौधरी साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ। और जो आपने इंट्रो में बात की कि इंतहा पसंदी असल जड़ है और दहशतगर्दी उसका एक बाय प्रोडक्ट है, मैं इसे 100% एग्री करता हूँ। जहाँ तक नैरेटिव का ताल्लुक है, माजरत के साथ, हमारे यहाँ तो हर 10 साल बाद नैरेटिव बदलता रहा ना, और उस नैरेटिव को बदलने के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमतें जो है, चाहे वो मेरी हुकूमत क्यों ना हो, बिकॉज ये एक नेशनल इशू पे मैं बात कर रहा हूँ, हमने अपने हर नैरेटिव को इसलिए तब्दील करके नया नैरेटिव ले आए कि वो हमारे हक में बेहतर जाए। जंग जाओल हक के ज़माने में आपने एक नैरेटिव बनाया, उसको पोर्ट्रे करके इंजेक्ट कर दिया पूरी कौम में, और एक जहाद का ऐसा जज्बा दे दिया जिसका दूर दूर से जहाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और जब वो नैरेटिव सरयत करके एक जिन बन गया तो आपने अब उसको काउंटर करने की एक सोच ली। तो प्रॉब्लम कहाँ है? नैरेटिव क्रिएट नहीं होते चौधरी साहब। मैं जो बात कर रहा हूँ आर्गूमेंट्स दे दूंगा इसके लिए। हर मुआशरे में एक नेशनल नैरेटिव मौजूद होता है। जिस मुआशरे में नैरेटिव तब्दील हो, उस नैरेटिव को आप नेशनल नैरेटिव नहीं कह सकते। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा नैरेटिव तब्दील होता रहा और हम एक नेशनल नैरेटिव तहरीके पाकिस्तान तक चले जाए। आप चले जाए उस कॉन्सेप्ट पर कि नजरिया पाकिस्तान क्या था। क्या कभी ये कहा गया था कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मुल्क है या सिर्फ एक फिरके के लिए मुल्क है? नो चौधरी साहब, उनके को फलसफा की तरफ चले जाएंगे, उसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन सर ये फरमाइएगा, जो मर्दान यूनिवर्सिटी में वाकया हुआ उसमें ये देखिएगा कि पुलिस ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। वो पहुंची रही और उनके सामने बंदा नहीं पहुंचे और लाश को भी पुलिस ने उठाया था। इसलिए और वो वहां पर जो चौकी मौजूद थी, जब तक उन्होंने वो सब कारोबार कर लिया तो वहां कोई नहीं पहुंचा। मैं इस वक्त बिल्कुल हुकूमत पे किसी किस्म की फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता। बड़ा टॉल क्लेम्स है ना विज़ावी पुलिस, और तो कोई एक भी पब्लिक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट डिस्कस भी नहीं हो सकता केपीके में, क्योंकि हुआ नहीं। पुलिस का बहुत टॉल क्लेम है। आई वुड नॉट गो टू दैट। पर्टिकुलर लोग थे, उनका कसूर था, मैं भी उतना जिम्मेदार हूं जितना वो पुलिस वाला जिम्मेदार है। क्योंकि जब नारा ये लग रहा हो चौधरी साहब कि इस शख्स ने खुदा न खास्ता आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार हर दो आलम, जिनकी वजह से मैं इंसान हूं, जिनकी वजह से इंसानियत का लफ्ज फाइक है, की शान में कोई गुस्ताखी की है, तो जब ये बात चल निकले तो फिर कौन सी पुलिस और कौन सा कानून? कि रियासत जो है वो बेबस है और इस किस्म के वाकयात में रियासत भाग जाती है और हजूम फैसला करता है। रियासत कहाँ थी सर, मुझे फरमाइए। रियासत आप मैं आपसे सवाल में पर रियासत बिल्कुल, जब रियासत चलाने वाले लोग एक सिंगल नैरेटिव पे कायम नहीं रहेंगे और जब नैरेटिव तब्दील होगा हर नस्ल में, तो फिर रियासत के पास कोई ऐसा इंजेक्शन या टूल मौजूद नहीं है कि वो राइट अवे एक नया। अब जब इन्होंने कहा सर बेबसी कबूल कर रहे हैं ना, आप कबूल कर रहे हैं कि हमारे पास बात नहीं, हजूमी फैसला किया करेगा। आखिरी जुमला, जब ये नैरेटिव की बात हुई ना, जब ये नेशनल एक्शन प्लान आया तो खाकसार ने एक बात की थी कि नैरेटिव तब्दील नहीं होते, नेशनल नैरेटिव बिल्ड करें
और स्टिक टू इट एज ए नेशन। ठीक है, ठीक। वसान साहब जी। वसान साहब ये फरमाइएगा सर, ये कुछ चीजें तब्दील करनी चाहिए या फिर पुरानी चीजों से मदद करनी चाहिए, गलतियां माननी चाहिए और गलतियों को सुधारना चाहिए, करना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, सबसे पहले कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि कहीं भी किसी को सजाएं हमारे पास है नहीं, जजा तो पता नहीं है कि क्या होना है। तो मसला ये है कि जाहिर ये इतना बड़ा वाकया हुआ है, उसको बेचारे को मिसाल खान को मार दिया गया है, तो इतने लोग इतने एक दिन में तो लावा नहीं पका। ये तो बातें निकलती होंगी, चलती होंगी, इंटेलिजेंस इदारों को, पुलिस को। फेलियर किसका? फेलियर गवर्नमेंट का है। कौन सी गवर्नमेंट का? वफाक? दोनों का है, वफाक का और सूबाई हुकूमत। ज्यादातर वफाक का कैसे और सूबाई हुकूमत का कैसे? इसलिए कि जाहिर ये हर जगह पे हर इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, जो बातें निकलती हैं तो आगे निकलती हैं। तो इस पे इतना बड़ा लावा पक रहा था, तो उस पे क्यों नहीं ये हरकत में आई इदारे और जो यूनिवर्सिटी सूबाई हुकूमत का ये है कि उनको पता होना चाहिए उनके इलाके में यूनिवर्सिटी है, हाँ उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्यों नहीं। देखिए हमारे अगर पार्लियामेंट में होगा, यूनिवर्सिटियां, ये जो जिम्मेदारियां आपने कराची में निभा ली हैं, ये आपने सिंध में निभा ली, इन्होंने पंजाब में निभा ली हैं। अगर तो इन्होंने पंजाब में निभा ली, आपने सिंध में निभा ली, तो हम उन पे एतराज कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप भी कर लेते हैं। देखिए हमारे इदारे में मैं जनरली बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं हूं कि मैं कहूं कि नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, उधर सब कुछ ये है। देखिए तो देखिए सफूरा का जो वाकया हुआ था उसमें आईबीए के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकले थे, आपको तो 2-3 साल पता नहीं चला था यूनिवर्सिटी में क्या पकड़ा है। देखिए मैं बता रहा हूं असली क्या है कि मसला ये है कि हम इदारों को, हमारे यहाँ चेक बैलेंस नहीं है। जो हमारे जो बच्चे जो पढ़ते हैं ये पता नहीं कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या कर रहे हैं। देखिए इसमें सबकी कोताही है, मेन गवर्नमेंट की है कोताही, कि इसलिए कि क्यों नहीं इनको चेक बैलेंस करते। जो वाइस चांसलर होते हैं, नहीं जो वाइस चांसलर हैं, जब बच्चे हैं, जो जाहिर है कोई ना कोई बातें निकलती हैं, तो मेरे ख्याल में ये कसूर हाँ नहीं मतलब उसमें सबका कसूर है। मतलब उसमें जो है ना इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सानिया, मेरे ख्याल में ये तो आज मैं उसके बाप का इंटरव्यू सुन रहा था, उसकी माँ का सुन रहा था, कहते हैं कि हमें हमारा तो ठीक है शहीद हो गया, ठीक है, और कहीं ना ऐसा कोई लावा न पक जाए और कोई ना किसी ये फरमाइए ये रियासत इतनी बेबस क्यों है, ये गायब क्यों हो जाती है मंजर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़िरों को अस्सलाम वालेकुम। मर्दान यूनिवर्सिटी का जो वाक़या है जावेद भाई, वो दिल हिला देने वाला वाक़या है। और मेरे ख्याल में अगर वो क्लिप्स जिस तरह से तशद्दुद करते हुए दिखाया गया है, इस तरह शायद किसी जानवर को भी नहीं कोई मारता होगा। जिस तरह से उस बच्चे को, उस लड़के को, उस नौजवान को, उस खूबसूरत तालिब इल्म को जिस तरह से डंडों से, पत्थरों से मारा गया, शायद इसकी मिसाल ना मिले। और वैसे भी पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में जहाँ पॉजिटिव होने जाता है, वहीं कुछ अरसे बाद कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि जिसकी वजह से हमारा इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है दुनिया भर में। अच्छा, वैसे भी पूरे दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, टेररिज्म यहाँ पर है, 70,000 लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग भी उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हुए पाए गए हैं। किसी ने कहा उनके ऑफिस खुलवाएं, किसी ने इलेक्शन में उनसे इमदाद ली। तो जो 10 साल बाद जिस तरह ज़हीम कादरी साहब ने बात की, नैरेटिव चेंज हो जाता है। तो जहाँ इदारे और इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी पाकिस्तान के साथ है, वहीं पर पाकिस्तान के सियासी लोगों ने भी शाना बशाना चले हैं उस नैरेटिव के साथ कि उसको सपोर्ट किया, साथ दिया। अच्छा देखिए, मैंने इस क्लिप्स को देखा, जिस तरह से उसको मारे थे, इसमें एक पुलिस वाला दिख रहा है बिल्कुल बेबस और लाचार, बिल्कुल बेबस। तो उस पूरे मौत के आगे 3-4 हजार लोगों का कैसे मुकाबला करेगा? अच्छा देखिए ना, अच्छा अब वो पुलिस वाला बिल्कुल बेबस दिखा। एक तरफ माजरत के साथ ये ना समझे, मैं इनको क्या कहते हैं, शौकत साहब से मैं कहूंगा कि ये ना समझे कि मैं इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। पीटीआई ने बड़े दावे किए थे केपीके पुलिस के हवाले से कि मेरिट को उसमें फर्स्ट रखा गया है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग को, एक्टिव लोगों को रखा गया है। मेरे ख्याल में इस वाक़े में जो वाक़या हुआ है, ये 1-1.5 घंटे तक तो ये तमाम मामलात केपीके की उस यूनिवर्सिटी के अंदर होते रहे और इंतज़ामिया गायब थी, इदारे गायब थे, इंटेलिजेंस जो लोग होते हैं जो इंटेलिजेंस फ्राहम करते हैं वो गायब थे। अब पुलिस को कॉल भी नहीं किया गया, तो अगर कॉल किया गया तो पुलिस वक्त पे आई नहीं, और अगर आई तो बच्चे को बचा नहीं सके। इसके अलावा देखिए, अगर उसके वालिद साहब का स्टेटमेंट पढ़ें तो एक तो वैसे वो दुखी हैं,
अच्छा, टॉक शोज में आके तो हम उसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उसके वालिद साहब ने शिकवा किया है कि केपीके के जो एमपी हैं, जो कि वहां की असेंबली के स्पीकर हैं, वो तक उनके घर पे नहीं आए, किसी रहनुमा ने ताज़ियत नहीं की उनसे, किसी ने फोन नहीं किया। मेरे ख्याल में डरते रहे हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता बिल्कुल साबित ना हो जाए कि वो उसने तौहीन की थी और हमारी सियासत को नुकसान हो जाएगा। चौकसा साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो ज़हीम कादरी साहब का भी कहना है, साजिद अहमद साहब का भी कहना है कि आप हमेशा पुलिस के बारे में कहते थे कि हमने पुलिस को रीशेप कर दिया और अनकरीब वो वक्त आएगा कि सारे सूबे केपीके की पुलिस की तरह अपनी पुलिस को रिफॉर्म करेंगे। लेकिन सर ये एक ही वाकया, उसमें आपकी जो पुलिस का जो दावा था वो तो उड़ गया सर सारा। तो आप ये समझते हैं कि पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकी आपकी? देखिए जावेद चौधरी साहब, मैं यहाँ कोई सियासत में असद नहीं करना चाहता। पहली बात तो ये कि असद कैसर साहब स्पीकर हैं और वो 2 दफ़ा उनके घर गए। मेरे ख्याल से एक दफ़ा उनकी जो तस्वीर आई है वो अफरासियाब पार्टी कहाँ है सर? जो सरदार बाबा के सीएम साहब कहाँ हैं? साथ मौजूद थे। और आपके वुज़रा कहाँ हैं? इमरान खान साहब कहाँ हैं सर? कॉल क्यों उन्होंने? नहीं, मेरी बात सुने ना। देखिए जो जाहिर जो स्पीकर साहब हमारे जो है ना वो हैं पार्टी के सूबाई सदर रहे हैं और पार्टी के अहम रुकन है। इसके अलावा जो वहाँ के MPs हैं वो सारे जा चुके हैं। आपकी पार्टी का कौन सा बंदा उसके जनाजे में शरीक हुआ सर? एक शख्स बताइए सर। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि असद कैसर साहब स्पीकर थे, वहां पे वो चले गए थे, उनसे ताजियत करने गए थे। अब ये जनाजे में गए थे सर, दूसरी तरफ सर जनाजे में शरीक नहीं हुए वो। नहीं, ये देखिए, अब मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि उसमें कौन शरीक हुए, कौन से पार्टी के लोग शरीक हुए। आपको पता है सबसे पहले मजम्मत हमने की। मैं इस पे एक कमेंट करना चाहूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में PTI को ये डर और खौफ होगा कि ऐसा ना हो कि वैसे भी मजहबी एलिमेंट इनके अंदर बहुत ज्यादा है, तालिबान को भी सपोर्ट किया है, ऐसा ना हो कल को प्रूव हो जाए, जबकि प्रूव ये हो चुका है कि वो बच्चा किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में नहीं था, वो प्रोग्रेसिव माइंड का लड़का था और निहायत टैलेंटेड बच्चा था। इनको डर और खौफ ये होगा क्योंकि केपीके के अंदर वाकया हुआ है। अपनी क्लास में हमेशा टॉप करते हैं। जी, अपनी क्लास, इनको डर ये खौफ ये होगा नहीं है। आप जरा सुनो, कल को इनसे मौलवी मुल्ला नाराज हो जाएं, कल को इनसे तालिबान नाराज हो जाएं और कल को यही अमल इनके साथ भी ना हो। मेरे ख्याल में सियासत में डर और खौफ नहीं होना चाहिए। जो चीज समझ में आ रही है सही है वो करना चाहिए। प्लीज आप जरा सुने, आपकी पूरी पार्टी डराने वाली बातें अपने साथ रखें। घर पे जाना चाहिए था ताकि उनके लोग, उनकी फैमिली के हौसले बुलंद होते, क्योंकि उनका आपके सारे लीडर तो वहां पहुंचे हुए हैं ना, वहां बैठे हैं आपके लीडर। ये सिर्फ क्लिप्स देख के हम मर जाएंगे। देखिए ये फरमाइश शौकत साहब, ये जो इतने 4 दिन से आप गायब हैं, अगर आप कल चले भी गए तो सर कोई कमाल नहीं होगा। जो सवाल आपसे आप पे उठने थे, जो उंगलियां उठनी तो उठ चुकी हैं। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए आपने केपी पुलिस के हवाले से बात की, आप मुझे बताएं कि क्या किसी भी तालीमी इदारे में पुलिस इसी तरह घुस सकती है बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी बुलाए? जब उन्होंने देख, ये तो इंतजामिया की गफलत है इसमें। हम तो इससे वाकया चलता रहा, वो नहीं कह रहे कि इंतजामिया साथी को मारा गया, उसको बाथरूम में बंद किया गया, फिर पुलिस आई उसको छुड़वा के लेके गई, उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी में लोग इकट्ठे होते चले गए, सारे हॉस्टल में गए, उन्होंने दरवाजे तोड़े, बच्चे को कमरे से निकाला, उसको गोली मारी, उसको घसीटा, लाश को वहां फेंका। तो सर ये 2-2.5 घंटे का प्रोसेस है। इस सारी दौरान गवर्नमेंट कहां थी? देखिए जी, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसमें जुडिशियल कमीशन बना है, इसीलिए जुडिशियल कमीशन बना है कि गफलत कहां से हुई है। अगर इंतजामिया की तरफ से गफलत हुई है, पुलिस की तरफ से गफलत हुई है, हम तो उसकी हिमायत नहीं कर रहे कि हम उनका सर धो रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कहीं गफलत हुई है, लेकिन आप ये देखें कि पुलिस को जब बुलाया गया तो वो लाश जलाने लगे थे, पुलिस ने जाके लाश उठाई। ये मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं इसको आप परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, नहीं आप मुझे बताएं कि क्या बंदा मर गया, 100 लाशें गिरा लाश को जलने नहीं दिया, बंदा मर गया और अब इंतजामिया ये कोशिश कर उसी लाश, बंदा मर गया, जान चली गई, जान चली गई। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम होता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो गया। गोली चलाती, ये कोशिश करी उसी लाश को जलाने, बंदा तो मर गया ना, चलाती, जो घर वाले तो लोग हैं, पाकिस्तान की बदनामी तो हो गई, इमेज खराब हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का इमेज तो वहां से खराब हुआ जहां से MQM ने स्टार्ट लिया था।
जहां से MQM शुरू हुई थी कराची में, वहां से अपनी गलतियों को करप्शन शुरू हुई, वहां से ज्यादती है। जब पॉलिटिकल पार्टीज ने करप्शन शुरू किया ना, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ज़हीर काजी साहब, ये फरमाइएगा सर, रेंजर्स कराची में भी हैं, रेंजर्स पंजाब में भी हैं, लेकिन समरियां मुख्तलिफ हैं। आपने अपने अलग पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, कराची के लिए अलग पैरामीटर्स हैं। अब ये सिंध गवर्नमेंट तोसी के लिए आपकी समरी मंगवा ली है कि जो पंजाब की समरी होगी उसी को कॉपी करके वो तोसी करेंगे, तो मेरा ख्याल है इस पर तो आप शोर नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल में इसमें थोड़ी सी ज्यादती करेंगे। अगर आप लाहौर पंजाब के हालात को कराची के हालात से कंपेयर करें चौधरी साहब, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो स्कोर क्राइम का कराची में था और जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा था, उसको कंपैरिजन कराची में रिपोर्टिंग होती है वही रिपोर्टिंग पंजाब में हो तो आपके जराइम ज्यादा निकलेंगे सर। नहीं सर, इस तरह नहीं सर, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज चौधरी साहब, ये नहीं है। आप तकाबुल कर लीजिए। लाहौर भी माशाल्लाह अब 1,30,00,000 की आबादी का शहर है। अर्ज मेरी क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि रेंजेस आ गए और पंजाब में भी आ गए और बड़ी ह्यूमन क्राई थी कि क्यों नहीं आ रहे, हम शाये हुए कर रहे हैं, हमारा कोई जाती। आपके अपने चैनल्स ने वो फुटेजेस दिखाई हैं जहाँ अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, CTD, ISI, MI मिलके बाकायदा ऑपरेशंस करते रहे, कोमिंग ऑपरेशंस करते रहे, बाकायदा दहशतगर्द मारे जाते रहे। और जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है, इस नोटिफिकेशन के बाद भी आप अगर उसका तकाबुल कर लें स्टेटमेंट से कराची और पंजाब में, तो जमीन आपका ख्याल ये है कि अगर कराची में तोसीक की गई पंजाब के मुताबिक तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और कराची के लिए जो नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, स्पेशल इशू ये हमारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये खालिस तन प्रॉब्लम होना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। उसको फैसला करना है, लेकिन वफाक हर बार इंटरवीन करता है इसमें। इसलिए करता है कि जब समरी खत्म होती है तो वफाक की अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उस वक्त के तयन से पहले इंटीमेट करता है सूबे को कि ये टाइमलाइंस खत्म हो रही है, इसके बाद किए जाने वाले इकदाम आइन और कानून से मुतसादिम होंगे रेंजर्स के किए हुए। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम उसको कंप्लीट करके आगे लेके जाएं। वसान साहब, ये फरमाइएगा सर कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है रेंजर्स की वहां पे और अमन कायम हुआ है, ये पूरी दुनिया मानती है और इवन MQM मानती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मानती है, तो आप ये हर तोसी के ऊपर प्रॉब्लम क्यों पैदा करते हैं सर? देखिए, वफाक को एक नजर नहीं देखना चाहिए, सिर्फ एक सूबे को नहीं देखना चाहिए। वफाक को चारों सूबों पे नजर रखनी चाहिए कि चारों भाई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भाई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, यही कानून अगर रेंजर्स का सिंध में है, हम तो दे रहे हैं, हम तो वो मिल जाएगा, पहले भी मिला है, 26 साल से रेंजर्स चल रही है, उन्होंने काम किया है। देखिए मैं बाद में आप देखिए, अगर देखें पंजाब में करे तो देखें नवाज शरीफ साहब का भी बयान आ जाता है, शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आता है, कादरी साहब का भी बयान आता है। देखिए कानून तो सबके लिए ना, हम तो चाहते हैं ना, देखिए वही अनाउंस कर दें कि अब इसको कोई नेब अगर सिंध में करे तो सही है, पंजाब में करे तो गुनाह है, वही FIA सिंध में करे तो बिल्कुल सही है, पंजाब में करे तो गुनाह है। कराची में बैठ के नेब को ये तंबीह की थी कराची के बिजनेसमैन के लिए। आप जवाब दे दें, आप जवाब दे दें। वही देखिए, सारा सिलसिला वफाक से होता है। देखिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने धमकी दी नेब को। हमने तो कभी धमकी नहीं दी कराची के बिजनेसमैन, क्योंकि हम ये समझते हैं कराची इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान। देखिए मैं एक सेकंड, जो कैप्टन है सिंध का, उसके बस का कोई ऑफिसर आप भेजते यार। नहीं पंजाब में हो तो सही है, और सूबे में हो तो वैसे आप इनकार कर रहे हैं। जैसे बड़े मुल्क हैं ना, अपने मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, बाकी सूबों में कहते हैं कि नहीं उधर इंटरफेयर होती है। सही से ये फरमाइएगा, तरीके से कर रहे हैं, सही से ये फरमाइएगा कि ये सबके पास होना चाहिए। सही से ये फरमाइएगा, ये तो कराची में तोसी देने के लिए तैयार है और आप कह रहे हैं कि पूरे सूबे को रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए, क्यों सर? देखिए जैद भाई, इसमें कोई शक नहीं,
कि रेंजर्स ने सिंध में अमन कायम किया है। अच्छा, लेकिन रह गया बेचारे महाजर, उर्दू बोलने वाले, सारे कानून उन्हीं के लिए पाकिस्तान के अंदर। MQM के भी 145 कारकुन आज तक लापता हैं। अच्छा, कराची के लिए तो इख्तियार देने के लिए पीपल्स पार्टी फौरन तैयार हो जाती है कि कराची तक आप ऑपरेशन करें, MQM के कारकुनान को मारें, इनको स्पेस ना दें, इनके ऑफिसेस तोड़ें, सब तबाह कर दें, इनको तबाह कर दें, इनको इनके बच्चों को गिरफ्तार करें। के पास मैंडेट सिर्फ इतना है कि आपको तबाह करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं। सिंध गवर्नमेंट ये देना चाहती है, सिंध गवर्नमेंट ये देना चाहती है कि आप देखिए सिंध गवर्नमेंट हालात ठीक, नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि रेंजर्स ने कराची के अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया, हम कह रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन का दायरा पूरे सिंध तक बढ़ाया जाए, पूरे सिंध। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको अभी गुज़श्ता दिनों याद, अच्छा पहले तो मैं बताऊं कि इख्तियारात डिले क्यों कर रही पीपल्स पार्टी। आपको अभी 2-4 दिन से सेनेट के अंदर मियां रजा रब्बानी साहब ने इस्तीफा दिया। अच्छा, उन्होंने लॉजिक की पेशी कि वज़रा नहीं आते हैं, कौमी असम्बली से बाइकाट हो रहा है, सिंध असम्बली से बाइकाट हो रहा है, CM चिल्ला रहे हैं। उसकी बुनियादी सिर्फ इतनी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के 3 लोग जो कि गायब हैं, अरेस्ट कर लिए गए हैं, उनको छुड़ाने के लिए सब कुछ ये किया जा रहा है, ये प्रैक्टिस की जा रही है, ये प्रेशर दिया जा रहा है, मैं समझता हूं। अच्छा, अब अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो किसको नहीं पता कि लियारी के अंदर उज़ैर बलोच पकड़ा गया है, उसका केस गया है आर्मी अदालतों के अंदर गया है। किसको नहीं पता कि उसकी जो JIT, अच्छा उसकी जो JIT बनी है, रज़ीम भाई मुझे अच्छी तरह याद है कि जब CM सिंध ने ओथ उठाया था तो वो सबसे पहले लियारी गए थे उसकी दावत में, पुराने CM लियारी, जी पुराने CM, उन्होंने दावत, कायम अली शाह साहब दावत में उससे गए थे। लियारी जाना तो गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं है। मैं बताऊं ना, उस उज़ैर बलोच को हमारी डेट है, अगर उससे पहले ना हुई तो जो उज़ैर बलोच सरदार बनाने में सबसे अहम रोल प्ले किया है पीपल्स पार्टी के वज़रा ने, पीपल्स पार्टी की हायर अथॉरिटी ने, उन्होंने निकाल दिया। और अब मैं बताऊं आपको, देखिए आपको आखिरी बात कर रहा हूं, अब ये केस अदालतों में जा रहा है, अब ये केस फौजी अदालतों में जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी परेशान है। किसको नहीं पता कि अयान अली को किसने सपोर्ट किया, उसको वकील किसने दिया, उसके पास से $5 लाख निकले, उसको जो जिस फोर्स के बंदे ने उसको अरेस्ट किया उसका कत्ल हो गया। किसको नहीं पता कि सेटिंग के तहत आज लोग बाहर आ रहे हैं, शर्जील, किसको नहीं पता कि सिंध लूट खाया इन लोगों ने, बलदियाती नुमाइंदों पीपल्स पार्टी ने, बलदियाती नुमाइंदों, किसको नहीं पता ये। अच्छा, ये चाहते हैं लूटे खाएं पिए ऐश करें, इनके खिलाफ ऑपरेशन भी ना हो, रेंजर्स इख्तियार हसन साहब वो ये कह रहे हैं कि कराची तक महदूद न रखे, पूरे सिंध को हवाले करें, तो सिंध को हवाले करने में क्या प्रॉब्लम है? जावेद चौधरी साहब, मैं तो कह रहा हूं कि पूरे मुल्क में पावर्स उनको फुल-फ्लेज होने चाहिए। ये नहीं है फौज जिसको भी देना चाहे गवर्नमेंट देने चाहिए, बशर्ते कि एक सूबे के नहीं पूरे मुल्क को देने, पंजाब में भी देना है ना, पंजाब में है ना। हम कब कह रहे हैं वही कानून जो सिंध के लिए, वही पंजाब के लिए और सूबों के लिए होना चाहिए। तो आप अपना कानून बदल दें। ये जो इसने बात नहीं सही बना के भेज दो भाई। जावेद चौधरी, इसने जो बात की भाई ने, इनके बंदे जो धड़ा आपको पता है कि जो मार रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे, बोल के लाश भेज रहे थे, इनके बंदे थे। इनका जो मुल्क के खिलाफ जो बातें कर रहा था वो इनका, देखिए पकड़े तो इनकी, और इन्होंने उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी थी। देखिए ये उनके पीछे इसलिए थे कि वो मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे थे, इन्होंने उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी थी। हमारा जुल्फकार से ये हुआ कि इस वजह से जुल्फकार मिर्जा ने उनके साथ कांटेक्ट किया। देखिए इनके साथ कांटेक्ट किस किस का था, भोसरी शाह जब CM थे तब वो भी जाते थे उनके पास। अच्छा, वही जमीयत जाती थी, वो भी उनके पास जाती थी, इलेक्शन लड़ाया वही MQM के पास। नहीं वो उज़ैर का मुझे तो नाम भी पता नहीं है। अच्छा भोसरी शाह की वीडियो है मेरे पास, वीडियो नहीं वही बंदा। पाकिस्तान नाम याद रखा करो यार, का लयारी गढ़ है और गढ़ रहेगा। ऐसे नहीं है कि
दहशतगर्द उज़ैर बलोच उस गढ़ का सरदार था। वो भी सर जावेद इनसे पूछे कि नबील कबूल इस वक्त ठीक था या अब ठीक है? जावेद जो वो भी इसलिए बना इन जालिमों की वजह से, उन्होंने जो बेदर्दी से कत्ल किए, लोगों को काटा, औरतों को काटा, कोई ऐसा नहीं। आज आप साथ दें उनका। खुदा की कसम इन लोगों को ना सजाएं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ, काम खा चलाते हैं, ऐसे हैं कि कराची में काम करो, ये नाले बंद कर देती है, नबील कबूल उस वक्त ठीक था जब रात को कचरा नबील कबूल सब उस वक्त ठीक थे कि अब ठीक है? पूछ ले स्टेटमेंट। मुझे ब्रेक, एक छोटा ब्रेक बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शौक साहब ये फरमाइएगा कि ये जो पंजाब की तरफ से बार बार आपको मशवरा दिया जा रहा है कि मेट्रो बनानी है तो हमसे मदद ले लें, पुलिस को ठीक करना है तो हमसे मदद ले लें, यूनिवर्सिटीज को बेहतर बनाना है तो हमसे मदद ले लें, तो आप ये दूसरे सूबों से क्यों नहीं मदद ले लेते सर? आप ये भी बताए ना साथ कि अगर करप्शन करनी है तो हमसे सीख ले, ये आप क्यों नहीं बता रहे साथ? कमीशन, बड़े बड़े कमीशन खाने हैं तो वो भी इनसे सीख लें। देखिए हमारे अपने प्रायोरिटीज हैं जावेद चौधरी साहब, हमारे अपने जो वसाइल है उसके दायरे में रहकर हमने जो कुछ करना है। हमारे पास ना तो इतने पंजाब की तरफ वसाइल है, बना लेंगे 11 अरब रुपए के हम इश्तेहारात दे सकते हैं, ना 11 अरब रुपए के मीडिया को इश्तेहारात दे सकते हैं। आप एक साल में बना लेंगे और बनाओ बहुत बड़े बड़े मंसूबे। जी कुछ ना 28 पब्लिक सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट किए हैं अल्लाह के फजल से, और 28 मुकदमों की बात जनरल हामिद चीफ मिनिस्टर की बातें और मैं सुन रहा था वक्फे से पहले करप्शन में माशाल्लाह, वक्फे से पहले मैं देख रहा था तो मुझे करप्शन में कोई भी नहीं है। ये बड़े संजीदा लीडर के बारे में बड़े संजीदा बातें कर रहे हैं कि और ये जो मशाल खान है इसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, और आपके थोड़ी देर बाद जैसे आपने टॉपिक चेंज किया लूट के सबके चीजें चेंज हो गई। ये देखिए ये सर, अगर जो एमक्यूएम वाला भाई सिखा रहा है ना, अगर आप देखें तो कराची में जी जावेद साहब क्या कह रहे हैं? फरमाइए सर, फरमाइए जी फरमाइए। आप कराची के अंदर अगर आप देखें, नहीं मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए कराची में जो कुछ हो रहा है ना इसके जिम्मेदार कौन है? एमक्यूएम इसके जिम्मेदार थी ना, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो उसपे गफलत का पर्दा डाला वो उसके जिम्मेदार थी ना, फिर उसके बाद जो मरकज में हुकूमतें जिन जिन की रही है वो उनके जिम्मेदार थे। तो आज अगर ये जो कह रहे हैं कि जी हम रोजाना चेंज करते रहते हैं नैरेटिव, ये क्या नैरेटिव, कौन सा नैरेटिव की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान एज ए सेल पे लगा दिया था। जो एक दूसरे की किस्से कहानियां सुना रहे हैं तो ये लोग हुक्मरान कर रहे हैं ना, ये एक दूसरे की जो एक दूसरे से जो पर्दे उठ रहे हैं सजा करनी चाहिए और इसके नताइज हैं। वसान साहब उन्होंने बात मेरे बारे में की है। अच्छा जी फरमाइए। देखिए एक तो माशाल्लाह बड़े तन तरह से कहते रहे कि जी 13 बार इनके सेक्रेटरीज हमसे बाकायदा आके ब्रीफिंग ले जा चुके हैं किस मतलब है? ये जो मेट्रो बन रही है जिसको जंगला बस कह के इंसानियत की तौहीन की बात है ना सर, कि जिन लोगों को एक टारगेटेड हम जंगला बस नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसमें तनकीद तो ना करें ना उन लोगों को जो इंसान उस बस में ट्रेवल कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर एक गरीब आदमी और 3-4 हजार टारगेटेड सब्सिडियों बचा दे अपना। एक मिनट नहीं, वो जंगला बस कह रहे हैं उसको, हमने 38 अरब में बनाई थी ना, तो ये 17 अरब से 57 अरब में चले गए। मैदान में जवाब दीजिए। पहले अस्पतालों को तो ठीक करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, नहीं शुरू करेंगे। पहले अस्पतालों को तो ठीक करें। आपका प्राइम मिनिस्टर लंदन जाता है अपने इलाज के लिए, एक पुल था, हमारे लिए शर्म की बात है कि प्राइम मिनिस्टर का यहाँ इलाज नहीं हो रहा है। वो 4 साल बाद मुकम्मल किया है। जी शौकत साहब फरमाइए सर। एक बता दें कि एक पब्लिक सोशल मैंने कि हमारे लिए शर्म की बात नहीं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलाज के लिए बाहर जाता है, हम उसके लिए एक अस्पताल नहीं बना सके। 3 मरतबा वफाक में हुकूमत में रहे, 8 दफा पंजाब में रहे, एक अस्पताल नहीं बना सके, क्या हम अपने प्राइम मिनिस्टर का यहीं पे इलाज कर सके? तो ये प्रायोरिटीज इनकी नहीं है, ये वो मंसूबे करते हैं जिसमें बड़ा कमीशन आपका प्रोजेक्ट पूछा है, ये कमीशन हो रहे हैं लोगों बेसिकली। ये आपको क्या लग रहे हैं? ये आप जाके देख ले पंजाब के जो साउदर्न पंजाब है, जीटी रोड पे जरा सफर करके देख ले, जीटी रोड की हालात देख ले, जीटी रोड के आसपास चले भी सड़कें निकले उनकी हालत देख ले, आपको पता चल जाएगा। ये एक मोटरवे बना के एक जंगला बस बना के आप ये ना करें कि पाकिस्तान ने तरक्की कर ली है, उसमें इनको भारी कमीशन मिले हैं। 5000 किलोमीटर कार्पेटेड रोड फार्म टू मार्केट
कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। आइए किसी दिन चीफ मिनिस्टर भेज दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा उसको आधे घंटे में। साहिर ये फरमाइएगा कि अगर ये रेंजर्स के अख्तियारात में तोसी नहीं करते और लेट करते रहते हैं तो क्या नुकसान होगा कराची को? देखें, रेंजर्स ने अमन कायम किया वहाँ पर, और मैं इसके लिए एक मशवरा दूंगा वफाक को कि वफाक अपने स्पेशल इख्तियार करे और उसके तहत रेंजर्स को स्पेशल इख्तियार दे दे अपने तौर पर। इनके पास एक अथॉरिटी है उसके तहत, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो इसलिए की गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट फंक्शनल है, तो क्यों वफाक कर? इसलिए कि सूबे की गवर्नमेंट इस वक्त ब्लैकमेल कर रही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अंदरूनी सिंध में ऑपरेशन ना करें, इंटीरियर सिंध ना आया, हमारे करप्ट लोगों को गिरफ्तार ना करें, हमारे चोर उचक्कों को गिरफ्तार ना करें, हमारे कातलों को गिरफ्तार ना करें। असद खलल को छुड़ा के ले गए, वो जमानत पर बाहर है, शर्जील मेमन आ गए, इन्हें सबको मुकम्मल छोड़ दें, ये पूरा पाकिस्तान लूटें, खाएं पिए ऐश करें, उसके बाद ये इख्तियारात भी ना दें। मैं समझता हूं कि इसी तरह ब्लैकमेलिंग ये करते रहेंगे और वफाक को चाहिए कि इस ब्लैकमेलिंग में ना आए। रेंजर्स को, चौधरी निसार साहब को चाहिए कि अपने स्पेशल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको इख्तियार दें ताकि रेंजर और पूरे इनके लोग तो वापस आए सर, आपके लोग तो बाहर बैठे हुए थे। अच्छा फरमाइए वसान साहब, ये आपकी पार्टी, आपके पुराने कोलिशन पार्टनर वही कह रहे हैं वफाक को इंटरवेन करना चाहिए, वहां पे इंटरवेंशन करनी चाहिए। देखिए, वफाक को क्यों इंटरवेन करना चाहिए? क्या सूबे इसलिए बनते हैं कि कोई वफाक उनको इंटरवेन करे और वो नहीं चला सके, जैसे पहले होता आ रहा है, तो अभी से भी ये होगा? तो देखिए, नहीं यार, एक मिनट खामोश हो जाए। यार सिंध को बहुत अच्छा चला लिया। देखिए सिंध में देखिए कूड़ा करकट का ढेर बना दिया पूरे सिंध को, कराची को। स्कूल तबाह हो गए, हेल्थ सेंटर तबाह हो गए, एजुकेशन सेक्टर तबाह हो गया। देखिए ये 5 साल हमारे साथ गवर्नमेंट रहे, जब पाकिस्तान बना ये हर गवर्नमेंट में शामिल रहे, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनका जो मिनिस्टर, हमने आपका बार-बार साथ दिया यार, लेकिन आपने अथॉरिटी इख्तियार दी। ऐसा नहीं है कि आज भी मेयर परेशान है वहां पर, कचरा उठाने इख्तियार सीएम सिंध ने अपने पास ले लिए। देखिए हमारे हम तो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं अगर 3 लोगों को छोड़ दिया जाए, जो 3 लोग आ रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए, ये हमारा ये हक नहीं बनता कि हम कोर्टों में जाएं, जुडिशरी में जाएं, ये हमारा हक नहीं बनता। ये इनकी तरह तो नहीं है कि डाकू है। मेरा ख्याल ये है कि रेंजर्स को पूरे पाकिस्तान में इख्तियारात मिलने चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के हालात इतने आइडियल नहीं है।